अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार सी और न्यू रेसिपी सिखा रही हूँ, बीफ चटखारा बोटी। बग़ैर बारबेक्यू ग्रिल्स के, बग़ैर जो है आप किसी भी बहुत ज़्यादा टेक्निक के मज़ेदार बोटियाँ बनाएं, सब बहुत इंजॉय करेंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही चटपटी और मज़ेदार ये बोटियाँ बनती हैं। 1 किलो मैंने बीफ ले लिया है और इस तरह से उसको छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। ये जो इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ, ये जो बॉइलिंग में बीफ के साथ जाएंगे वो इंग्रेडिएंट्स हैं। आधा टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मैंने दरमियानी साइज़ के प्याज इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। मैरिनेशन में जो चीज़ें यूज़ होंगी वो है कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून, इसको स्किप नहीं करना है आपने। साथ में ज़ीरा 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ। उसके अलावा इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये मसाला आप लोग थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून क्रश की हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, तकरीबन आधा टीस्पून मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें क्योंकि बॉइलिंग में भी हमने नमक इस्तेमाल किया। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून भर के मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून लिया। इसका टेस्ट भी इन बोटियों में बड़ा मज़े का आता है। आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर। कुछ सॉसेस इस पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून चिली सॉस किसी भी कंपनी की ले लें, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 3 टेबल स्पून भर के मैंने लीमू का रस निचोड़ लिया है। फ्रेश लेमन लेके 2 मैंने उनको निचोड़ लिया है। अब मैं इसको बीफ में जो बॉइलिंग के इंग्रेडिएंट्स लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और प्याज, इनको मैं कर लूँगी बॉयल तकरीबन 70 से 80 मिनट, मतलब सवा घंटे के करीब हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। और इसका पानी आपने इतना ड्राई करना है कि थोड़ा सा पानी पीछे रह जाए, जिसमें मसाला जो है उसकी कोटिंग तैयार हो जाए। थोड़ा सा आपने पीछे बचा लेना है। थोड़ा सा मैंने बीफ को ठंडा कर लिया है। अब इसमें सारे जो मैरिनेशन के मसाले मैंने आपको बताए वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि मसाले जो हैं बीफ में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं और ये बोटियां बहुत ही चटपटी बने। नमक और मिर्चें आप चाहें तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आपको बोटियां ज़्यादा क्रिस्पी करनी है तो आप कॉर्नफ्लावर भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और सॉसेस की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। 30 मिनट्स बाद हमारा जो गोश्त है, अगर आपको जल्दी है तो आप फ़ौरन से भी उसको फ्राई कर सकते हैं, रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोश्त ऑलरेडी बॉइल्ड है। लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है अगर आप इसको 30 मिनट्स रखें। ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अच्छी तरह से इसको हमने डीप फ्राई करना है, तो ऑयल आपने अच्छी क्वान्टिटी में लेना है। जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज़ या कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, जितनी बोटियां आ सके उतनी, लेकिन बोटियों को आप मसाले में से अच्छी तरह से डिप करके फिर फ्राइंग के लिए डालें। थोड़ा सा मैं इसको हिला लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारी ये जो बोटियां हैं ये फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लावर से इसकी कोटिंग कितनी खूबसूरत आई है। हम निकाल लेंगे और जो हमारी बाकी की बोटियां हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये बोटियां बहुत मज़ेदार रहती हैं। आप इनको पराठों के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। स्पेशली बकरा ईद में ये बहुत मज़े का जो है डिश रहता है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस की लिंक्स मिल जाएंगी। प्लीज़ आप उनको भी लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी रिटन रेसिपी भी मिल जाएगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।